बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 13 रिलेटिविटी। चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेचुरल फाउंडेशन। पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय ए आइजैक न्यूटन, बी स्टीफन विलियम हॉकिंग, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन और डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो देखें जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सेकंड एमसीक्यू, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चार ऑप्शन दी हुई है और पूछा गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसकी रेफरेंस से आप बाकी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इस वक्त मैं अगर कमरे में बैठा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त मैं अगर अपने कमरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ और मैं कमरे के कोने में बैठा हुआ हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं इस कमरे के कोने में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मैं कोने में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यही कमरा अर्थ के सेंटर में मौजूद है और अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ हो गया, तो अब मैं अर्थ के दरमियान में बैठा हूँ, अर्थ के सेंटर में बैठा हूँ। तो आपने देखा कि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने चेंज किया तो पोजीशन मेरी चेंज होगी। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी इस वक्त मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कमरे को मैं मान लूँ, ठीक है, और मैं इस टाइम बैठा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा। ठीक, तो इसका मतलब मैं मोशन में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सोलर सिस्टम को मान लूँ, तो अर्थ आपको पता है सोलर सिस्टम में मूव कर रही होती है। ठीक है, सन के अराउंड मूव कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। तो फिर मैं मूवमेंट में आ जाऊंगा, मैं मोशन में आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ और अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सोलर सिस्टम है, सन है। तो इसलिए मैं कहूंगा अब मैं सन के लिहाज से मोशन में हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो पोजीशन और मोशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करना पड़ता है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी, जो कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच मोशन ऑफ अदर पॉइंट्स इज मेजर्ड। थर्ड एमसीक्यू, a pendulum has a time period of 5 seconds relative to the pendulum's frame of reference. Determine the speed of an observer relative to the pendulum's frame of reference if the period measured by the observer is 10 सेकंड। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है। पेंडुलम आपको पता है क्या होता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 सेकंड है उस पेंडुलम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। ठीक है, जिस जगह वो मौजूद है उस लिहाज से वो 5 सेकंड है। लेकिन उस पेंडुलम के पास एक बंदा गुजरता है, ठीक है, ऑब्जर्वर गुजरता है और वो मोशन में है। अब ऑब्जर्वर अगर गुजरेगा और वो मोशन में है तो सारी बात है उसके लिए जो पेंडुलम की स्पीड होगी या टाइम पीरियड होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस ऑब्जर्वर के लिए जो टाइम पीरियड है वो 5 सेकंड नहीं है बल्कि 10 सेकंड है। तो हमसे पूछा गया कि उस ऑब्जर्वर की स्पीड क्या होगी। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा कि टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टी है ये हम लोग ऑब्जर्वर के लिए जो टाइम पीरियड ऑब्जर्वर ने मेजर किया वो ले लेते हैं, और टी नॉट जो उस पेंडुलम का उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से टाइम पीरियड है वो मान लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें तो एंड में आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.866 इंटू सी। सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी हमारे पास है ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। फोर्थ एमसीक्यू, an airliner traveling at 200 meter per second emits the light from the front of the plane. Which statement describe the speed of light? इसके अंदर जो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा वो है सी, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ सी लाइक ऑल लाइट। क्योंकि देखें यहाँ पे जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट होती है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहा हूँ। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ नहीं मूव कर रहा, लाइट सोर्स मूव कर रही है नहीं कर रही, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जब भी आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाए तो वो हमेशा सी ही होती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए सेंस का आंसर हो जाएगा सी, जो कि इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ सी लाइक ऑल लाइट। फिफ्थ एमसीक्यूज, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन। देखिए पूछा गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो रेस्ट पे होता है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है।
अब देखें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो इसलिए इस टाइम इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि ऑल ऑफ दीज। तो इसी के साथ आज के हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड until next time, Allah Hafiz.